बहादुरगढ़ के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में ओम प्रकाश धनखड़ पन्ना प्रमुखों को लेकर बनाए गए गीत पर झूमते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि 55 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुके हैं। 2,20,000 पन्ना प्रमुख पोर्टल पर अपडेट हो गए हैं और दिसंबर तक 100% पन्ना प्रमुख पोर्टल पर अपडेट करने का काम पूरा किया जाएगा। मेरे देश को बदलेगा। आज 55 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हो रहे हैं। आज 6 हैं, 49 पहले हो गए। हमारे यहीं बेरी में है, कलानौर में है, हमारे जुलाना में है, काड़ावाड़ी में है और समालखा में। मैं अभी यहाँ से कलानौर से काड़ावाड़ी पहुँचूँगा। सुधा यादव जी बेरी में आ रही हैं। हमारे जेपी दलाल जी जो है जुलाना पहुँच रहे हैं और कंवरपाल जी गुजर समालखा पहुँच रहे हैं। हमारे 65% पन्ना प्रमुख 2,20,000 पन्ना प्रमुख हमारे पोर्टल पर चढ़ चुके हैं। इस तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि दिसंबर अंत तक बहुत बड़ी संख्या इसकी पूरी कर लेंगे। कुछ बचेंगी तो सितंबर के कुछ महीने में कुछ जाएंगे। मैं बहादुरगढ़ के सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए भाई नरेश कौशिक जी, इनके मंडल अध्यक्ष, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सफलतम पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने देश का विभाजन किया है। लोगों से भी उन्होंने कांग्रेस के कृत्यों को ना भूलने की अपील की है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए 3,27,000 लोगों ने बलिदान दिया है। करीबन 12,500 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। विभाजन विभीषिका में भी करीबन 10 लाख लोग मारे गए थे। धनखड़ ने कहा कि ये पाप कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने लोगों के साथ धोखा किया है। तिरंगा यात्राएं भी चल रही हैं और तिरंगा यात्राएं भी बड़ी भारी सफल हो रही हैं। अभी बहादुरगढ़ की भी तिरंगा यात्रा है, कल बादली की भी तिरंगा यात्रा होने वाली है। तिरंगा यात्राएं भी एक देशभक्ति का जज्बा उन शहीदों को नमन कर रही हैं जो 3,27,000 लोग देश की आज़ादी के लिए बलिदान हुए। 12,500 लोगों को अंग्रेज़ों ने कोर्ट से सजा देकर फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, असफकुल्ला खां जैसे लोगों को। ये उन लोगों को भी याद करने का दिन है क्योंकि कल 14 अगस्त है। विभाजन की विभीषिका में 10 लाख लोग मारे गए थे, 8 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। ये पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। धोखा हुआ था लोगों के साथ क्योंकि स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी लाश पर विभाजन होगा। देश के लोग गांधी पर विश्वास करते थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी ने विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया और विश्व की एक बड़ी त्रासदी इस धरती पर घटित हुई थी। इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि अब भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ढांचागत विकास लगातार हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 में एक बार फिर केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। ओम प्रकाश धनखड़ ने लोकसभा में राहुल गांधी के भारत माता की मृत्यु के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। धनखड़ ने कहा कि भारत माता अजर अमर चिरंजीवी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को अभी बोलना सीखना चाहिए। अब समय है भारत की तरक्की का, भारत की प्रगति का। मैक्रो लेवल पर हम देख रहे हैं कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री बनने जा रही है। ढांचागत विकास हो रहा है। सैनिक दृष्टि से हम सामरिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं और माइक्रो लेवल पर लोगों तक सुविधाएं पहुंची हैं। वैक्सीनेशन हुआ है, रसोई गैस पहुंची है, नल से जल पहुंच रहा है, घर घर में शौचालय बने हैं, गरीबों के मकान बन रहे हैं, स्वास्थ्य का आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड मिल रहा है और संगठन भी हमारा बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार भी बनाएगी और हरियाणा की सरकार भी बनाएगी। इसके साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर मेवात में हुई हिंसा करवाने का आरोप लगाया। धनखड़ ने कहा कि मेवात में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला परिषद से लेकर नगर परिषद तक में भाजपा चेयरमैन बन चुके हैं। यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बर्दाश्त नहीं हुआ। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मेवात हिंसा का कोई भी आरोपी नहीं बच पाएगा। कांग्रेस एक्सपोज हो गई, ना तो उनको शब्दों का चयन आता है, ना उनको लोगों की भावनाओं का पता है। भारत माता अजर अमर अविनाशी है। इसके 140 करोड़ पुत्र पुत्रों के हृदय में बसती है। घटनाएं आती हैं, इतिहास में भी आई। माता को ऐसा समय भी देखना पड़ा जो समय हमारे लिए सुखद नहीं था, लेकिन सब ने कहा यूनान, रोमा, मिस्र सब मिट गए जहाँ से भाई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये भारत माता चिरंजीवी है, इसलिए कांग्रेस के नेता को अभी बोलना सीखना पड़ेगा।
उनको वो भावनाएं देश के 140 करोड़ों की जो आहत हुई उनको मालूम नहीं है। कुकी और मैतई का झगड़ा वहाँ हुआ, आप सबको मालूम है। एक आरक्षण जैसे विषय को लेकर हुआ जो आरक्षण हुआ नहीं था, जिसकी संभावनाओं के लिए केवल कोर्ट ने कहा। सरकार संभाल रही है, बड़ी संजीदगी से संभाल रही है। मेवात में भी जो बलवा कराया वो कांग्रेसियों और आप पार्टी वालों ने कराया, उनके वीडियोज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हमारे बने, सभी नगर पालिकाएँ हमने जीती, ब्लॉक समिति हम जीते, मुस्लिम भाई बड़ी मात्रा में पन्ना प्रमुख भी बन रहे थे। ये उनको रास नहीं आ रहा था, उनकी राजनीति के लिए फिट नहीं था, इसलिए उन्होंने ब्रजमंडल यात्रा पर हमला किया। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभी ब्रजमंडल यात्रा के यात्रियों को, जिन्होंने बलवा किया है, हमला किया है, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा और मेवात का भाईचारा और विकास ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।